Very good morning, dear students. Today I am going to explain you lesson third of your supplementary reader book of part third Mohandas Karamchand Gandhi, in which the chapter third is बैरिस्टर गांधी। मतलब हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, गांधी जी के बारे में। उसमें थर्ड चैप्टर है बैरिस्टर गांधी। जैसा कि आपको मैंने लास्ट समझाया था कि गांधी जी लंदन गए थे और वो बैरिस्टर बनना चाहते थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ सम फ्रेंड्स इन राजकोट, राजकोट में बहुत सारे जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने एडवाइस दी गांधी जी को। गांधी मूव्ड टू मुंबई, तो गांधी जी कहाँ आ गए थे? मुंबई आ गए थे। जब उनके जो फ्रेंड्स थे राजकोट में उनको क्या दे रहे थे? एडवाइस दे रहे थे, तब गांधी जी मुंबई आ गए थे। ही रेंटेड अ हाउस एंड स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, उन्होंने एक हाउस रेंट से लिया और वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम ही हैड नो वर्क, कुछ समय तक तो उनके पास कोई भी काम नहीं था। ही न्यू नथिंग अबाउट इंडियन लॉ, क्योंकि उन्हें भारतीय कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वंस समवन ब्रॉट हिम अ केस, एक बार उनके सामने कोई एक केस लेकर आया। इट वॉज द केस ऑफ वन वन मनीबाई, ये एक मनीबाई का केस था। ही प्रिपेयर्ड हिज ब्रीफ आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ द केस, उन्होंने बहुत अच्छे से उस केस की स्टडी की और उसके बाद उसका एक मतलब कंक्लूजन निकाला या फिर एक ब्रीफ निकाला। बट वैन ही स्टूड बिफोर द जज ही बिकेम नर्वस, लेकिन जैसे ही वो जज के सामने खड़े हुए वो नर्वस हो गए। ही कुड नॉट अटर अ वर्ड, वहां पर वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ग्रेटली डिप्रेस्ड ही बिकेम आउट ऑफ द कोर्ट रूम, और फिर डिप्रेस्ड होकर मतलब निराश होकर वो उस कोर्ट रूम से मतलब कोर्ट से बाहर आए। ही पेड बैक द फी ही हैड चार्ज, जो भी चार्ज लिया था उन्होंने उस व्यक्ति से, उसको उन्होंने वापस कर दिया। जो फीस ली थी उन्होंने उस व्यक्ति से जिसका केस लिया था उसे उन्होंने वापस कर दिया। ही आस्क्ड मनीबाई टू एंगेज अनदर अनदर लॉयर, और फिर मणिबाई को उन्होंने कहा कि वो कोई दूसरा वकील ढूंढ ले। गांधी स्टेड इन मुंबई फॉर 4 मंथ्स, गांधी जी 4 महीने तक मुंबई में रहे। He earned very little while the expenses were enormous. Mumbai is a city for the rich. The poor have practically no place here to live in. मतलब वो बहुत ही कम कमाते थे, लेकिन उनके जो खर्च थे वो ज़्यादा थे। मतलब वहाँ पे रहना, जो मुंबई में रहना था, आसान आसान बात नहीं थी। वहाँ पर खर्च बहुत ज़्यादा थे, और जबकि गांधी जी की जो इनकम थी बहुत ही कम थी। और इसीलिए मुंबई एक ऐसी सिटी जहाँ पे सिर्फ रिच लोग ही रह सकते थे, क्योंकि वहाँ पर पुअर जो हैं वो प्रैक्टिकली वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे, उनके लिए वो जगह सही नहीं थी। गांधी जी वॉज नॉट रिच, गांधी जी अमीर नहीं थे। हैंस ही लेफ्ट मुंबई एंड मूव टू राजकोट टू ट्राई हिज लक देयर, और इसीलिए उन्होंने मुंबई छोड़ दिया और फिर वापस राजकोट आ गए अपने लक को ट्राई करने के लिए, अपना भविष्य ट्राई करने के लिए। He did get some work there, but it mostly related to drafting applications and petitions. वहाँ पे भी उन्हें कुछ काम तो मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा काम वो करते थे ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन का और पिटिशन का। दिस sort of work was easier also because it did not require any pleading in the court, but it was not because of any ability that he got this work. ये जो काम था ये इजी तो था, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्लीडिंग नहीं करना थी, कोर्ट नहीं जाना था, इसलिए ये काम बहुत ही इजी था। उन्हें कोर्ट में जाके जज को फेस नहीं करना था, इसलिए उन्हें ये काम बहुत इजी लग रहा था। बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एबिलिटी दैट ही गॉट दिस वर्क, क्यों? लेकिन ये इतना कठिन काम नहीं, लेकिन ये इतना सरल भी काम नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसी एबिलिटी थी नहीं कि वो इस काम को कर सके। ही गॉट इट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ब्रदर एंड रिलेटिव्स, वो उन्होंने सिर्फ ये काम इसलिए शुरू किया क्योंकि वो अपने ब्रदर और सिस्टर से इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे, इसलिए। ओनली पुअर पीपल ब्रॉट देयर केसेस टू हिम व्हाइल स्टेट्स केसेस वर ऑलवेज गिवन टू एक्सपीरियंस बैरिस्टर, सिर्फ जो गरीब लोग होते थे वही छोटे छोटे केस लेकर गांधी जी के पास आते थे, और जो भी बड़े बड़े केसेस होते थे उसके लिए लोग जो है एक्सपीरियंस होल्डर, एक्सपीरियंस जो बैरिस्टर होते थे उनके पास जाते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन अनप्लीजेंट इवेंट टुक प्लेस, और इस दौरान एक एक दुखद घटना हुई। एंड इट शुक हिज कंपोजर, और उसने गांधी जी को हिला दिया। गांधी जी ब्रदर लक्ष्मीदास
had been secretary and advisor to the ruler of Porbandar. गांधी जी के जो भाई थे लक्ष्मीदास हैड बीन सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी बन गए एंड एडवाइजर टू द रूलर ऑफ पोरबंदर, और पोरबंदर के रूलर जो था उसके एडवाइजर बन गए. At this time, he was charged with having given wrong advice to the ruler. At this time, he was charged. उसके बाद उन्हें चार्ज किया गया with having given wrong advice to the ruler. उन्होंने मतलब उन्हें से ये कहा गया कि उन्हें रूलर को जाके गलत इंफॉर्मेशन देनी, गलत जानकारी देनी है या गलत सलाह देनी है. द मैटर वॉज रिफर्ड टू द पॉलिटिकल एजेंट. ये जो मैटर था ये एक पॉलिटिकल एजेंट से रिलेटेड था. Lakshmidas asked his brother to see the agent and pursued him to decide the case favorably. लक्ष्मीदास ने अपने भाई को मतलब गांधी जी से कहा कि वो एजेंट से मिले और फिर उसको तैयार कर ले कि ताकि उस मतलब जो केस है वो ये लोग ही जीते, इन केस इनके फेवर में हो. इसलिए गांधी जी हैड नोन हिम टू बी क्रूड एंड इल मैनर्ड. गांधी जी उसे मतलब जो उनके जो ब्रदर थे उन्हें इल मैनर्ड समझते थे और रूड भी, मतलब कि बहुत क्रूअल समझते थे. द एजेंट वॉज प्रीजुडिस्ड अगेंस्ट लक्ष्मीदास. एजेंट जो था वो प्रेजुडिस, उसने क्या किया, लक्ष्मीदास के खिलाफ केस किया. इवन दैन ही एक्सेप्टेड हिज ब्रदर्स एडवाइस लाइक अ कमांड. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भाई की जो एडवाइस थी उसको कमांड की तरह लिया, एक आदेश की तरह लिया. took an appointment and went to meet the political agent. उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया और फिर उस पॉलिटिकल एजेंट से मिलने चले गए. He said to गांधी जी, your brother is an expert plotter. उस एजेंट ने गांधी जी से कहा कि तुम्हारा जो भाई है वो एक्सपर्ट प्लॉटर है और आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनीथिंग अबाउट हिम, और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ. आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू. मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ऐसा उस एजेंट ने गांधी जी से कहा. इफ योर ब्रदर हैज एनीथिंग टू से लेट हिम पुट इट इन एन एप्लीकेशन. और उन्होंने कहा कि अगर आपके भाई को कुछ कहना है तो एक एप्लीकेशन लिख के दो. गांधी हैड नॉट येट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप. गांधी जी जो थे उनके पास तो कहने को कुछ था नहीं. When the agent got up, जब वो एजेंट उठा, गांधी जी रिक्वेस्ट हिम टू गिव हिम अ हियरिंग. गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि वो उसकी बात तो सुन ले, रिक्वेस्ट की कि तुम मेरी बात तो सुनो. दिस पुट हिम आउट एंड ही कॉल्ड हिज पियोन. और फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने, उस एजेंट ने उनको धुतकारा और पियोन को बुला के उन्हें बाहर निकालने को कहा. He told him to turn Gandhi out of his room and then he went away. उस एजेंट ने गांधी जी को उस पियोन से कहा कि गांधी जी को बाहर निकाल दे और वो वहाँ से चला गया. This insult was too much for गांधी जी. गांधी जी के लिए इंसल्ट बहुत ही खतरनाक थी, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. He came home and wrote a letter to the agent. और फिर वो उसके बाद घर आए और घर आकर उन्होंने उस एजेंट को लेटर लिखा, accusing him of having insulted him through his peon. मतलब उन्होंने लेटर लिखा इसलिए कि एक्यूज, आरोप लगाया कि तुमने अपने पियोन के द्वारा मुझे बाहर निकलवाया, मेरी इंसल्ट हुई इस तरह से. He asked the agent either to express regret or be prepared to face legal proceeding against him. फिर गांधी जी ने लेटर में ये भी लिखा कि या तो वो आकर माफ़ी मांगे या तो फिर तैयार रहे कि आगे जाकर वो कोई एक बड़ी एक्शन लेंगे, एक लीगल प्रोसेस से करेंगे. In his reply, the agent leveled a similar charge against गांधी जी. और रिप्लाई में उस एजेंट ने बिल्कुल एक समान आरोप लगाया गांधी जी के ऊपर भी. You were rude to me, he replied. उसने रिप्लाई किया कि तुम खुद रूड थे मेरे लिए, ऐसा उन्होंने गांधी जी से कहा. गांधी जी वॉज डिस्टर्ब एंड वॉन्ट टू प्रोसीड अगेंस्ट द एजेंट. गांधी जी जो थे बहुत डिस्टर्ब हो गए क्योंकि उनकी इंसल्ट हुई थी इसलिए, और फिर उन्होंने वापस से उन पर मतलब एजेंट को वापस से प्रोसीड किया, उसको वॉर्न किया. ही कंसल्टेड सर फिरोज शाह मेहता एंड एमिनेंट लॉयर ऑफ द टाइम. और उसके बाद जो एक बहुत बड़े नेता जो थे, मेहता जी जो थे वो एक बहुत बड़े अच्छे लॉयर भी थे, तो फिर उनसे कंसल्ट भी किया गांधी जी ने. मिस्टर मेहता अंडरस्टूड दिस ऑफिसर्स एंड देयर वेज ऑफ वर्किंग बेटर देन गांधी जी. और मिस्टर मेहता जो है वो जानते थे कि जो एजेंट है वो इस तरह के ही होते हैं, उनकी काम करने का तरीका ऐसा ही होता है, वो रूड ही होते हैं, ये वो बात समझ गए थे.
ही आस्क्ड गांधी जी नॉट टू ruin himself by proceeding against the agent. उन्होंने गांधी जी को समझाया कि वो एजेंट के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करे किसी भी तरह की, और अपना मूड खराब नहीं करे. He accepted the advice though it was as bitter as poison. लेकिन गांधी जी जो थे उन्होंने मिस्टर मेहता के एडवाइस को माना, और वो जो उनके अंदर जो इतना जहर मतलब इस जो जहर था उसको, मतलब जो बुरी बात थी जो उनको बिल्कुल जहर की तरह लग रही थी, वो उन्होंने पी ली. मतलब उन्हें इतना बुरा लग रहा था कि मेरी इंसल्ट हुई, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन उन्होंने मिस्टर मेहता की बात सुनी और उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली. बट ही कुड नॉट फॉरगेट दिस इंसल्ट ऑल हिज लाइफ. लेकिन उस इंसल्ट को वो जिंदगी भर नहीं भूले. गांधी जी feared that his strained relations with the agent would adversely affect his legal practice. गांधी जी को डर था कि उसके जो रिलेशन थे एजेंट के साथ, कहीं उसका उनकी लीगल प्रैक्टिस पे कोई कोई प्रभाव न पड़े, कोई बुरा प्रभाव न पड़े. It was at this time that one day his brother received a letter from Dada Abdullah. अब एक समय वो आया कि जब उनके जो भाई हैं उनको एक लेटर मिला दादा अब्दुल्ला से, एंड cooperative the firm had sought through this letter. और उस लेटर में लिखा था कि जो फर्म है वो सॉर्ट की गई है, मतलब ढूंढ ली गई है. गांधी जी सर्विस फॉर प्लीडिंग अ केस ऑफ दियर्स इन अफ्रीका. उसके बाद गांधी जी की जो सर्विस थी वो क्या थी, फॉर प्लीडिंग अ केस, मतलब एक केस को प्लीड करने के लिए अफ्रीका में उनका जो केस चल रहा था उसको लेने के लिए उन्होंने कहा. द फर्म हैड बिजनेस इन अफ्रीका आल्सो. जो फर्म थी उसका बिजनेस था अफ्रीका में. दे हैड अ बिग केस देयर इन अ कोर्ट. और कोर्ट में उनका एक बहुत बड़ा केस चल रहा था. दे हैड पुट अप अ क्लेम फॉर 40,000 अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स. और फिर डिफेंडेंट्स के तौर पे उन्होंने 40,000 का क्लेम किया. दे वांटेड गांधी जी टू एडवाइज दैम एंड प्लीड देयर केस. गांधी जी को उन्होंने एडवाइस दी कि वो उनके केस को लड़े. गांधी जी वॉज टू फिनिश द वर्क इन अ ईयर्स टाइम. गांधी जी एक साल में अपना काम खत्म करने वाले थे. एंड वॉज प्रोमिस्ड अ सम ऑफ 105 फॉर दिस वर्क. और उस वर्क के लिए उन्होंने 105 यूरो लिए. किनसे? जिनका वो केस लड़ रहे थे उनसे. Dear student, these were the story of the Barrister Gandhi. Thank you.